सो लास्ट क्लास की कंटिन्यूएशन में मैं आज का लेक्चर अगर शुरू करूं तो मेरे पास है प्रैक्टिस ऑन विलियमसन सिंथेसिस, जो रोना वाला रिएक्शन था टू प्रिपेयर ईथर्स, जिसमें एल्कोक्साइड के साथ एल्काइल हैलाइड को हमने रिएक्ट कराया था 413 केल्विन पे, जिससे होता था सब्स्टिट्यूशन। 433 पे 443 443 पे क्या होता था, एलिमिनेशन। तो 413 पे अगर मैं कर रही थी तो उसमें काफी अच्छे अच्छे केसेस ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिए थे, आप लोगों ने उड़ा दिए थे। ये केस भी डिस्कस हो चुका था, जस्ट दिखा रही हूं इस पे क्लास, इन्हीं क्वेश्चंस पे क्लास मैंने छोड़ी थी। तो ये दोनों क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग हो चुके थे, बट ये मुझे याद नहीं आ रहा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप सोचिए यहां मैंने क्या दिया, एक एल्कोहलिक ग्रुप और दूसरा एल्कोहलिक ग्रुप। मुझे ये पता है इन दोनों एल्कोहलिक ग्रुप के रिएक्शंस में कुछ कुछ फर्क आता है, एक तो फिनोलिक है और एक एल्कोहलिक है। यहां मैंने दिया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक ऐसा बेसिक सॉल्ट है जिसके सामने अगर एसिड आया, ब्रिस्क इफेवेंस, ब्रिस्क इफेवेंस मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल को शेक करो और एकदम से ब्रिस्क इफेवेंसेस आते हैं ना, बिल्कुल वैसा। तो इसके साथ सिर्फ वो चीज डिसॉल्व हो सकती है या वो चीज रिएक्ट हो सकती है जो एसिडिक हो, जो अपना H रिलीज कर सके। कौन ज्यादा एसिडिक होगा, फिनोल की अल्कोहल, ऑफ कोर्स फिनोल। इसको छुआ भी नहीं इसने। इसी के ऊपर मैंने ऐसा लिखा जिसमें ONA था, तो ये आपके लिए एक बड़ा कंफ्यूजन बन सकता है। OH की जगह मैंने ONA किया, यहां भी ONA कर बैठो आप लोग, नहीं। ये NaOH जैसा आप स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि ये वीक एसिड के भी H को डिस्प्लेस कर देगा। वहां क्या किया है, वहां यानी कि फिनोल इज एसिडिक बट वीक। फिनोल वीक एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग बेस विल टेक केयर, वो उसको रिएक्ट करा देगा। यही हुआ यहां पे। लेकिन Na2CO3 इज अ बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट सिर्फ हाईली एसिडिक चीजों के साथ ब्रिस्क इफेवेंस देता है। अभी इसके साथ ब्रिस्क इफेवेंसेस नहीं आएंगे, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड्स। लेकिन इसके H को रिप्लेस कर देता है, इसके H को रिप्लेस भी नहीं करता। अल्कोहल बहुत कम एसिडिक हैं, ब्लू को रेड नहीं करते लिटमस को, तो ये यहां पर रिप्लेस नहीं होगा, सिर्फ यहां। इसी स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म हो जाना था, गलत या सही। जिसने बहुत डेप्थ में सोचा वो सही करेगा कि यार दोनों OH कैसे रिप्लेस कर दूं, वहां की बात अलग थी, यहां की बात अलग है। उसके बाद तो इट इज नथिंग, वही विलियमसन का रोना आ गया यहां पर। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड परफेक्ट कॉम्बिनेशन, और ये बन गया मेरे पास ईथर, राइट। चलिए अब ये खत्म करने से पहले एक आधा और केस लिया, उसके बाद में ये रिपीट है सारे, उसके बाद में आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर शुरू करूं। तो विलियमसन्स भूल ना गए हूं बच्चे, ऐसी कुछ प्रैक्टिस चल रही थी। Br2 विद वाटर, अकेला Br2 देती मैं तो दोनों बॉन्ड पे डबल बॉन्ड टूटता, दोनों कार्बन पे क्या लगता, Br, और मैंने क्या दिया, Br2 विद वाटर। तो ये मैंने एल्काइल हैलाइड चैप्टर लपेट लिया, और कह दो हाइड्रोकार्बन का एल्कीन्स लपेट लिया। इससे Br और OH आया, आफ्टरवर्ड्स ये बन गया मेरे पास what, सोडियम एल्कोक्साइड, राइट। बट नेक्स्ट अंदर ही अंदर एसिड बेस रिएक्शन हो गया। एसिड बेस रिएक्शन कहिए या सब्स्टिट्यूशन कहिए, बेटर इज सब्स्टिट्यूशन। यहां पर Na और Br यही निकल गया, एंड आई गेट साइक्लिक ईथर, आई गेट साइक्लिक ईथर। तो प्रेपरेशन ऑफ साइक्लिक ईथर की जा सकती है, यस की जा सकती है। क्या विलियमसन से ही की जा सकती है ही विलियमसन, और क्या है, बट एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ONA हो, उसी के अंदर हेलोजन हो। इसकी प्रैक्टिस और अभी आपको मिलेगी। उसी में आपके पास हेलोजन है तो साइक्लिक ईथर भी बन गया। तो ये लास्ट क्लास में नहीं करवाया था। एक और जो मैं एल्काइल हैलाइड चैप्टर में करा के आई हूं, बट मैं सोचती हूं भूल गए होंगे बच्चे। एल्काइल हैलाइड को मॉइस्ट Ag2O दिया था तो कुछ और बनता था, और ड्राई Ag2O दिया था तब मैंने कहा था ईथर लिखवा रही हूं, बट एक बार ये दोबारा आएगा ईथर्स की प्रेपरेशन में। ये NCERT का है, इट इज नॉट फ्रॉम समवेयर एल्स, ये NCERT का है। तो ड्राई, अब इसमें क्या दिया है, ड्राई Ag2O। इस ड्राई Ag2O ने क्या करना है, AgBr दो निकल जाएंगे बच्चों, और ऑक्सीजन गया बीच में, मुझे क्या मिल गया, एक सिमेट्रिकल ईथर। हाँ ये भी तो एक क्वेश्चन है, सोच के दो। अगर इसको बहुत जल्दी करना है, क्योंकि मेरे को तो पेपर केमिस्ट्री का 40 मिनट 35 मिनट में करना है,
ये वो क्वेश्चन है जहां हो सकता है। विलियमसन्स की लिमिटेशन सोचो और फिर करो। विलियमसन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड नहीं ले सकते थे, यही थी। और दूसरा ऑब्वियसली आप अल्कोहल प्राइमरी नहीं ले सकते। दोनों साइड टर्शरी कैसे आ सकता है विलियमसन्स में? अगर दोनों साइड मेरे को टर्शरी लाना है तो मुझे एल्काइल हैलाइड भी टर्शरी लेना पड़ेगा और एल्कोक्साइड भी टर्शरी। अच्छा, एल्कोक्साइड टर्शरी तो बढ़िया है, लेकिन मेरे को दोनों टर्शरी मिल रहे हैं। अगर एल्काइल हैलाइड टर्शरी लूंगी तो क्या हो जाता था, एलिमिनेशन। तो ये नहीं बन सकता। और सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, मेरे को 3 देखने भी नहीं चाहिए जिस वक्त मेरा एक एक सेकंड कीमती है। टुडेज न्यू टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। इसका इतना इजी 2-2 लाइन में है, आप लोग खुद करेंगे। ईथर और ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, राइट। ऐसे ही सॉल्युबिलिटी इन वाटर, एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ दे रखा है वो आप पढ़ेंगे। अब आ जाती हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, मैं पहले वो पढ़ा लूं। ईथर्स आर गुड बेस। वाई दे आर गुड बेस? अगर आप लोग चाहो तो आज नोट करने पे थोड़ा कम फोकस रखो, मतलब सारा फ्लो का है, जितना हो जाए, या बीच में मैं ब्रेक दूं तब जस्ट, मतलब मैं ये नहीं कह रही मत करो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कर रहे हैं साथ साथ करते रहे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं मिस करेंगे। ईथर्स आर बेसिस। बेसिस का मतलब क्या है, लोन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन। यस, इट्स अ लोएस्ट बेस। सामने कौन आ गया, एसिड। एसिड और बेस का रिएक्शन क्या होगा, अब आप जानते हैं एसिड बेस रिएक्शन सिर्फ वो नहीं होते जिसमें वाटर बनता है और सॉल्ट बनता है। यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। क्या बन गया है देखिए जरा, H प्लस आया एसिडिक, H प्लस तो खाली आया, उसने O से क्या मांग लिया, इसका लोन पेयर। तो कुछ इस तरह का ऑक्सोनियम सॉल्ट बना। O पर पॉजिटिव चार्ज, नॉट हैप्पी, नॉट स्टेबल, बट Cl नेगेटिव ने आके उसके पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा सेटल डाउन कर दिया। ये उसके बेसिक बिहेवियर का प्रूफ है। एक और प्रूफ, भाई लुईस एसिड और लुईस बेस का सिंपल रिएक्शन हो सकता है, यस। और इस तरह से लुईस एसिड लुईस बेस वाले रिएक्शन में जहां पर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता दिखा रहे हैं विदाउट मतलब दिस थिंग की कोई ऐसी स्पीशीज आ रही है जिसपे खुद पे चार्ज है, नहीं, ऐसी स्पीशीज आ रही है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे आपने डीएन उसमें कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ा, इसको बोलते हैं इथरेट। किसी एक स्पीशीज के वेकेंट ऑर्बिटल में जब ईथर जाके जुड़ जाता है, उसको घेर लेता है, उसको कहते हैं इथरेट। ईथर चला गया उसके पास और उसको सेटल कर दिया या उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हैं, इथरेट्स। इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है, बाहर कुछ नहीं है, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इथरेट्स। ये अपने आप में स्टेबल है, ये अपने आप में स्टेबल नहीं था, इसलिए इसको मैंने इथरेट नहीं बोला। इसको स्टेबल करने के लिए एनायन लगा, मींस इट्स अ सॉल्ट। इट इज नॉट अ सॉल्ट, इट इज इथरेट। तो इस तरह से इथरेट बना। तो ये प्रॉपर्टी मुझे क्या बताती है, पहली प्रॉपर्टी, ईथर्स अच्छे बेसिस हैं। ओके, एक जायज क्वेश्चन, आपको याद होगा ग्रिग्नार्ड के साथ हमेशा मैंने ड्राई ईथर रखा है और हर बार बोला इट कीप्स ग्रिग्नार्ड अवे फ्रॉम वाटर। हाउ, वॉज नॉट एबल टू आंसर, वो इस चैप्टर का वेट था। आपके सामने एक ईथर है बच्चों, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड। इसने इथरेट बना लिया, मैग्नीशियम को चारों तरफ से घेर के स्टेरिकली हिंडर कर दिया। अब वाटर चाह के भी नहीं आ सकता कि मैं इसके साथ रिएक्ट करके उसका बॉन्ड तोड़ू। हैव अ लुक, RMgBr हुआ क्या यहां पर, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए ईथर के, दैट इज इथरेट। तो एक्चुअली ग्रिग्नार्ड ईथर के साथ क्या बनाता है, इथरेट। इथरेट्स आर स्टेबल, इथरेट्स आर स्टेबल। तो ग्रिग्नार्ड बचा रहेगा जब तक ड्राई ईथर के आसपास रहेगा। तो ये जो ड्राई ईथर में इसको रखने की वजह थी वो थी इथरेट। उस चैप्टर में नहीं पढ़ाया एल्काइल हैलाइड्स, टू मच इंफॉर्मेशन, वेटेड फॉर दिस चैप्टर। सो सबकी समझ में आ गया नहीं, इथरेट बनना ईथर की कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, दे आर बेसिस, लुईस बेसिस। चल सकती हूं आगे। रिएक्शन जिसमें ROR, अभी तक तो क्या था, कोई रिएक्शन थोड़ी था, मतलब रिएक्शन तो था लेकिन ऑक्सीजन इन्वॉल्व था, सिर्फ R का कोई रोल नहीं था। रिएक्शन इन्वॉल्विंग दीज बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स का फिशन होना, इन बॉन्ड्स की क्लीवेज इज माय
लास्ट रिएक्शन फॉर ईथर्स। अब लास्ट रिएक्शन है ईथर का, इसी के लिए मैं कह रही थी कि जरा फ्लो में चलिएगा। ईथर को अगर आप HI देते हो, HI इज अ गुड एसिड, H प्लस बहुत जल्दी छोड़ देगा। HI जब देते हो आपको पता है इसमें क्या होने वाला है, राइट? बहुत ध्यान से, H प्लस और I, या तो ये बॉन्ड टूटेगा या ये, अभी दोनों R सेम है, कोई भी तोड़ दू बात एक ही है। तो अगर ये बॉन्ड टूटता तो इसके साथ क्या जाएगा I, और इसके साथ क्या जाएगा H, नेगेटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव। तो एक मॉलिक्यूल RI बना, एक मॉलिक्यूल ROH बना। क्योंकि दोनों R सेम थे, कोई स्ट्रेस ही नहीं। सिमेट्रिकल ईथर में तो और भी कोई स्ट्रेस नहीं। बट अगर मैंने एक्सेस ऑफ HI दिया तो आपसे एक गलती पहली जरूर कराऊंगी मैं, आप एक्सेस वर्ड पढ़ना भूल जाओगे। अभी के PCM में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जब हम कीटोन को जब हम एस्टर को RMGX दे रहे हैं तो RMGX के नीचे दो इक्विवेलेंट जब तक हमने नहीं लिखे, या कुछ एक्सेस या कुछ लिमिटेशन नहीं लिखी, तो सोचना पड़ता है, राइट? ये ध्यान देना पड़ता है। इसी तरह से HI एक इक्विवेलेंट लिखा होगा तो यहां पे रिएक्शन रोक दोगे, एक अल्कोहल बना, एक एल्काइल हैलाइड बना। तो एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में आ गया बच्चों, पूछना मत कब कराया। एल्कोहल की प्रिपरेशन भी हो गई, राइट? नाउ अगर मैंने एक्सेस ऑफ HI दिया होता, ये वही ल्यूकास वाला ही तो टेस्ट है, अल्कोहल विद एल्काइल हैलाइड, टर्बिडिटी अपीयर्स, एल्काइल हैलाइड बना। एक्सेस HI दे दोगे तो वो जो अल्कोहल है उसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज व्हाट इकलौता रिएक्शन इन माय सिलेबस। अब इसी की डेप्थ में घुसते हैं। मान लीजिए दोनों एल्काइल हैलाइड, दोनों एल्काइल ग्रुप्स सेम नहीं है, तब तो दिक्कत है ना, कौन सा तोड़ू। अब आप किससे अटैक करवा रहे हो? HI के नीचे एक्सेस लिखा है तो बच्चों हेडेक ही मत लो, एंड में दोनों ने ही I बन जाना है। ये टाइम बचाने का काम, जहां 5, 10, 15 सेकंड बचा सकते हो। अगर तो एक्सेस लिखा होता तो क्या होगा फिर देखते हैं। बट मान लीजिए पहला HI आएगा, ये रिएक्शन अकॉर्डिंग टू योर NCERT SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। SN2 मैकेनिज्म क्या था? ऑपोजिट साइड से तोड़ेगा, एक साथ टूटेगा और जुड़ेगा, जो भी है। तो जब I नेगेटिव अटैक करने जाएगा, I नेगेटिव स्टार्ट करता है, क्यों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां न्यूक्लियोफाइल कौन है? I नेगेटिव। ये जाएगा लेस बल्की साइड की तरफ, उसको या तो इसको उड़ाना है या इसको उड़ाना है। तो ये किस तरफ? I नेगेटिव खुद बहुत बल्की। अच्छा, SN2 का मतलब क्या था? ऑलवेज वॉल्डेन इन्वर्जन, पूरा इन्वर्जन, बैकडोर एंट्री। तो I नेगेटिव हमेशा लेस बल्की ग्रुप की तरफ से घुसेगा और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब कार्बन की 5 तो नहीं होती, इसका मैकेनिज्म अगली स्लाइड पे। कार्बन की 5 तो नहीं होगी बॉन्ड, I जब इधर आएगा तो उसको टूटना पड़ेगा ना, जब I इधर से जगह मांगेगा तो उसको टूटना पड़ेगा। तो क्या आ गया मेरे पास? CH3 के साथ क्या लगा? I। दूसरा क्या था? OH। क्यों? क्योंकि अब H आ जाएगा इसके पास। बट अगर मैंने एक्सेस ऑफ HI यानी एक और मॉलिक्यूल HI दिया होता तो ये अल्कोहल ने भी यही बनना। सो व्हाट आई मीन टू से, एक्सेस है तो सोचो भी मत, सीधे प्रोडक्ट। स्टीरियो में सोचना पड़ेगा, जो आज क्लास के एंड में होगा। सो HI दिया एक्सेस में तो क्या, एक इक्विवेलेंट तो क्या, I नेगेटिव हमेशा छोटे एल्काइल ग्रुप की तरफ जाके जुड़ेगा, लेस बल्की की तरफ। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सॉल्वेंट के तौर पे हमने पढ़ा है THF, हाइड्रोबोरेशन और वाले रिएक्शन, और कई जगह पढ़ा है। अगर अब मैं इसको फिर HBr दूं, यहां फिर कोई समस्या नहीं, सिमेट्रिकल है, कोई भी बॉन्ड तोड़ दो, जो पसंद आए तोड़ दो। तो मैंने जो पसंद आया तोड़ दिया। सपोज मैंने इस वक्त ये वाला ब्रेक किया, यहां आया H, यहां आया Br, फिर एक्सेस है तो दोनों साइड क्या आ गया? Br। फिर मैं अगला कह दूंगी इसका वुड्स करा रही हूं, तो फिर तुम बता दोगे क्या बनेगा, राइट? तो आगे 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 चीज चलती जाएगी। क्लियर है सबको HBr HI के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन विद, ये तो बार बार आ चुका पहले चैप्टर से लेके अब तक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में HI सबसे जल्दी दौड़ेगा और एसिडिक ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ बड़ी लंबी है, इनकम्पैटिबल साइज, वेरी इजी टू क्लीव दिस बॉन्ड। यहां तक क्लियर? अब ये वाला केस देखिए, यहां से मैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स वो वाले लेने शुरू करूंगी और एक इक्विवेलेंट HI जहां आपको सोचना पड़े क्या करना है, जहां आपको सोचना पड़े। तो चलिए जी सोचते हैं।
इसको कहते हैं एनिसोल। दिस इज द क्वेश्चन जो मैंने अपने बेटे के बारे में बताया। ये आया था 2 पार्ट्स, हम गलत करके आए थे। एनिसोल नहीं पहचान थी, तो अब एनिसोल, अब आपको मैं इसीलिए हर बैच को बताती हूँ, जो गलती मेरे वाले से हुई मैंने करवाई, आपसे ना हो। एनिसोल, एनिसोल को मैंने HI दिया। अगेन मेरे पास 2 बॉन्ड की चॉइस है, A और B, 2 की चॉइस है टूटने की, दोनों डिफरेंट है। A बहुत आसानी से टूटेगा, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, छोड़ो चार्ज, चार्ज थोड़ी SN2 में कहीं आप कह दो मैम ने कार्बोकैटायन बना दिया ना, ये I इस साइड से एंट्री करेगा और तोड़ देगा बॉन्ड को। तो पहले तो CH3I मैंने सेव कर लिया, उसके बाद फिनोल। क्या दूसरे बॉन्ड के टूटने की पॉसिबिलिटी थी? मतलब ही नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। B तो तुम कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब तुम यहां देखते हो कि B को करने की इच्छा हुई भी, तो एक बार ये सोच लेना इसकी रेजोनेंस की वजह से यहां पर क्या आता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो दिस इज एनसीईआरटीज क्वेश्चन, वाई विद एनी सोल, और बकायदा एक पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वाई विद एनी सोल फिनोल इज अ मस्ट प्रोडक्ट। एनी सोल तुम दोगे जब भी HI दो, HBr दो, HCl दो, और भी चीजें देंगे हम अभी एनसीईआरटी से बाहर निकल के, एनी सोल से फिनोल इज अ मस्ट प्रोडक्ट, बिकॉज बॉन्ड नंबर B आप तोड़ नहीं सकते, बॉन्ड नंबर A आप तोड़ सकते हैं। दिस इज A, दिस इज B, you cannot, so this reaction is not possible. This is question with anisole, phenol is a must product. Why? तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, why, explain करना पड़ेगा, because of resonance this bond label करके shows partial double bond character, therefore do not undergo fission via a nucleophile. Done deal? समझ आ गया सबको? तो ये एक ही रिएक्शन है, बस इसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स बदल बदल के देती रहूंगी, जितना हो गया वो आज की क्लास। तो अब मेरे को समझना है ये SN2 से लेके मुझसे क्या क्या चीज पूछी जा सकती है। तो जस्ट स्लाइड के ऊपर ऐसे ही लिख लिया कि बच्चे भूले ना, R' और R अगर अलग अलग हैं तो मेरे को सोच तो वहीं आनी है, किधर आयोडीन लगेगा, किधर ब्रोमीन लगेगा, किधर क्लोरीन। तो एक और एग्जांपल दिया, एनिसोल बोर्ड में पूछ लिया तो मेरे से ये भी तो पूछ सकते हैं, सब कुछ सेम, चेक। फिनोल इज अ मस्ट प्रोडक्ट, यानी विद फिनॉक्सी ईथर्स, राइट, विद फिनॉक्सी ईथर्स फिनोल इज अ मस्ट प्रोडक्ट। अब तो यहाँ एनिसोल नहीं है तो कुछ और है, तो इसको मैं इथॉक्सी, वैसे तो नाम मेरे को क्या देना चाहिए था, इट इज इथॉक्सी बेंजीन। तो कुछ भी नाम देके आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इस केस में फिनोल इज अ मस्ट प्रोडक्ट, चाहे एक्सिस भी दे लो, एक्सिस दे लो, तोड़ के दिखा दो इसको, पॉसिबल ही नहीं आप जानते, राइट, ऑल ऑफ अस नो। सो और इसको तुम HBr दोगे, ये बॉन्ड आप सोच के गलती से यहां पर Br लगा दोगे तो पूरा क्वेश्चन गया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। नाउ वहां ये है चॉइस ऑफ मैकेनिज्म, कहां SN2 जाता है, कहां SN1 जाता है, सारे SN2 है या कहीं पर SN1 भी है। यू नो दैट जब SN2 है तो कंपटीशन SN1 के साथ होगा, डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। तो अब मैं आपको बता दूं, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स अगर लगे होंगे तो कौन सा मिलेगा मैकेनिज्म, SN2। और अगर आपको SN2 मिलता है तो स्टेरिक फैक्टर्स प्ले अ रोल, आयोडाइड किसकी तरफ जाएगा, लेस बल्की ग्रुप की तरफ, उसके साथ जुड़ेगा। यही इंफॉर्मेशन मैंने यहां शेयर की, लेस हिंडर्ड साइट का बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लियर सबको? नाउ कहां पर SN1 होगा, आई एम कमिंग टू दैट। पहले प्राइमरी सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स के साथ SN2 होता है, ये बात सिंक इन हो जानी चाहिए जो अब तक चल रहा था। तो अभी तक इसलिए मैंने टर्शरी का केस लाई नहीं, क्योंकि मेरे को SN2 एक्सप्लेन करना था। चेक, इसमें आप देखिए लेस बल्की ग्रुप के साथ I लगा होगा। कैन आई से दैट? कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ यहां पर, SN2 स्टेरिक फैक्टर्स प्ले रोल। इसमें अगर कायरल कार्बन होता, जो थोड़ी देर बाद होगा, तो इन्वर्जन क्या होगा, कंप्लीट 100% इन्वर्जन, वॉल्डेन इन्वर्जन जैसा हमने सुना था। तो यहां तक तो आई होप मैंने याद ही करा दिया होगा। इफ एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, चांस ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन इज देयर। If alkyl group is tertiary, chance of stable carbocation is there. That is why एक भी साइड टर्शरी है तो भूल जाइए, तब क्या होगा, तब ये H जो है, मैं एक बार यहां दिखा दूं उसके बाद सोचना,
ये H प्लस इस पे आएगा, ये पूरा का पूरा OH जो है मतलब O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके बाद इस बॉन्ड का टूटना जायज़ है और इससे मेरे को एक टर्शरी कार्बोकैटायन मिल जाएगा। तो जैसे ही आपके पास टर्शरी ग्रुप आया, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ बच्चों? SN1। तो अभी मैं मैकेनिज्म दिखाए बिना आपको बस बना रही हूं यहां पे। तो SN1 हुआ तो ये बॉन्ड टूटा, टर्शरी कार्बोकैटायन बना होगा, उसके साथ आई लगा और उसके बाद द रेस्ट। सो मैकेनिज्म आए उससे पहले आपको आंसर आ जाने चाहिए, फिर तो मैकेनिज्म तो आप खुद ही बना लोगे। तो अंडरस्टूड दिस मच? टर्शरी आते ही मैकेनिज्म शिफ्ट हो गया बच्चों। अब बल्कि के साथ आई नहीं लगाना, अब छोटे के साथ आई लगाना है। ठीक है, चलिए जब मैं SN1 की बात करती हूं तो ये तीन चीजें देखना जरा। एक तो पोलर सॉल्वेंट हो तो बढ़िया है, क्योंकि कार्बोकैटायन की उसी से होती है। रेपिटेशन अगेन, अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है तो हमेशा क्या प्रेफर होता है? SN1। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो वो कार्बोकैटायन को और स्टेबल करते हैं। जैसे एलाइलिक है तो वो जो पाई बॉन्ड है वो कार्बोकैटायन के पॉजिटिव चार्ज को जाके सपोर्ट ही तो करेगा। थर्ड, दोनों ही अगर टर्शरी हैं, आपसे ईज पूछी इस रिएक्शन की, ईज ऑफ दीज ईथर्स टुवर्ड्स HI, दोनों साइड टर्शरी हैं, धमाकेदार ईज होगी उसकी। इफ बोथ साइड टर्शरी, राइट, तो उसकी ईज मैक्सिमम होगी। एक साइड टर्शरी, उसकी सेकंड मैक्सिमम होगी। तो क्लियर ये तीनों चीजें? तो आप जब NCERT का वो डब्बा खोलेंगे तो वहां मैकेनिज्म भी है, आ रहा है, यहां भी आ रहा है। सो कब SN1 होता है, कब SN2 होता है? अंडरस्टूड? यहां पर दोनों साइड प्राइमरी है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता, विड्रॉइंग होता, वो सब सोचना बाद में, पहले ये देखो दोनों साइड हैं प्राइमरी। तो आप ये अटक सकते थे कि यहां पर बॉन्ड टूटता, पॉजिटिव बनता, ये एलाइलिक कार्बोकैटायन होता, लेकिन जब कार्बोकैटायन बनने की चॉइस मैंने कहां बताई है आपको? व्हेन इट इज टर्शरी। तो ये बात का ध्यान रखना, जब टर्शरी है तभी आप इसको फॉलो करना। तो क्या होगा आपके सामने है, क्या मुझे जरूरत है बताने की? अगर एक ही HI दिया है मैंने, तो एक तरफ आप, अब तो सिमिलर ही था, किसी के पास भी I लगा दो, किसी के पास भी OH लगा दो, कार्बोकैटायन यहां नहीं बनाओगे। ये बात मुद्दा था कि आप एलाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबल है, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बता के क्या रही हूं, SN1 का पॉसिबल है जब टर्शरी कार्बोकैटायंस का, और आप जानते हैं एलाइलिक से ज्यादा स्टेबल होता है टर्शरी, आई होप वी ऑल रिमेंबर दैट। तो यहाँ वो चीज़ नहीं, रेदर यहाँ तो उल्टा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन जाता है CH2 ये वाला, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बनता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बनता है तो ये बॉन्ड टूटना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स है। वाई नो रिएक्शन? मेरे हिसाब से तो बॉन्ड टूटना चाहिए था, यहाँ पर तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्योंकि ये C2H5 नहीं है, ये C6H5। अब आप बड़े हो गए हैं इस ट्रिक के लिए, अब ये ट्रिक मेरे को बंद करनी पड़ेगी आपके साथ, अब कर लेते हो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करती हूँ आपका। दिस बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक HI है सिर्फ, घूम फिर के एक HI है। अब अगेन टर्शरी तो नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, तो क्या होना चाहिए? आई विल मीट दिस और दिस। थिंक, ये तो नहीं, मैं यहां पे कोई बेस नहीं दे रही, एसिड एसिड से कभी रिएक्ट नहीं करता, इसको तो भूल जाओ, ये तो मेरा डाउट ही नहीं था। मेरा डाउट है ये बॉन्ड की ये बॉन्ड। SN2 करता तो यार ICH3 के साथ ना लगता, SN2 करता तो बल्कि ग्रुप के साथ I लगता, नहीं, यहां I बल्कि ग्रुप के साथ लगा है। क्यों? कार्बोकैटायन बेंजाइल वाला ठीक ठाक स्टेबल है, एलाइल नहीं है, ये क्या है? बेंजाइल। तो बार बार मैंने बोला स्टेबल कार्बोकैटायन का चांस है, तो जैसे कि टर्शरी। तो एलाइल मैंने स्पेशली करा दिया, गलती से भी उसको तुम SN1 ना कर बैठो। बेंजाइल काउंट करिएगा किसके लिए? SN1 के लिए। तो क्लियर है सबको? एक इक्विवेलेंट जब मैंने दिया, एक HI जब मैंने दिया, चल सकती हूं आगे। NCERT में मैकेनिज्म दे रखा है, कैसे होता होगा SN2, कैसे होता होगा SN1। चेक, पहला स्टेप तो भाई वही है प्रोटोनेशन।
फर्स्ट स्टेप क्या हुआ यहां पर? प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन जो आप हर अल्कोहल के रिएक्शन में करके आए हो, तो चेक प्रोटोनेशन की यही चीज मैंने यहां लाके रखी। अब मुद्दा क्या है भाई? अब I नेगेटिव आएगा। अगर ये SN1 होता तो यहीं पर एक बॉन्ड टूट के कार्बोकेटाइन बन जाना था। ये बॉन्ड टूटता और ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू मिथाइल। मिथाइल से इथाइल ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये तो मिथाइल है, ये प्राइमरी है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। ये न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करेगा? इस साइड से। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इस पे लौटेगा। दिस विल गो एज अल्कोहल एंड दिस विल रिमेन एज CH3I। चेक यही किया है मैंने SN2 में। तो यहां पर आपको स्टेरिक फैक्टर्स ने सारा डिसीजन दिया है किसके साथ I लगेगा। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप एक्सपेक्टेड वाला SN1 ना होके इस वाली इंटरमीडिएट पे I नेगेटिव ने आके अटैक किया। दिस इज हाउ। ये आपकी एनसीईआरटी को उसी डब्बे में दे रखा है जो 2 साल पहले सिलेबस में डाला है। और अगर आपने एक्सेस ऑफ HI दिया फिर तो मैंने प्रोडक्ट लिखना भी बंद कर दिया कि बच्चे अब तो कर ही लेंगे। ये ल्यूकास वाली बात ही तो होगी, आयोडाइड बन जाएगा अल्कोहल से। सो फर्स्ट स्टेप क्या था बच्चों इसमें? प्रोटोनेशन। सेकेंड स्टेप बल्की ग्रुप को छोड़ के जो लेस बल्की ग्रुप है उस पे कौन जाके अटैक कर रहा है? आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, व्हाटएवर एसिड यू आर चूजिंग, उसका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऐसे होगा। डन एवरीवन? समझ आ गया? जो लोग, ये पूरी स्लाइड आपने करनी है, मुझे प्रोडक्ट बताइए पूरी स्लाइड। ये एनसीईआरटी का आखिरी पन्ना। चेक क्या है यहां पर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्कोहल की तरह ईथर भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल को जगह देगा। ऑर्थो विल बी माइनर, पैरा विल बी मेजर। ये मैं इतनी बार करा चुकी हूं कि अब मैं नहीं दोबारा करा रही। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। वी हैव डन इट नंबर ऑफ टाइम्स। सो ईथर, और ये मैंने किसके रिएक्शन लिखे हैं आपके लिए? आप देखिए ये कौन सा ईथर है? ये एरोमेटिक है। एनिसोल कह लो या जो भी कह लो, डिपेंड करेगा आर पे। यही 4 रिएक्शन आपको बता देते हैं। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेबली किस पे लगेगा? पैरा पे। इसमें वो अल्कोहल जैसा कोई झमेला नहीं है कि तीनों पे लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज OH इज हाईली एक्टिवेटिंग, OR इज नॉट सो। राइट? तो ये 4 रिएक्शन भी बच्चे कर लेंगे। यहाँ एनसीईआरटी का चैप्टर होता है खत्म। एनसीईआरटी वाले बच्चे बैठ के सुनना चाहें सुन सकते हैं, आज की डीपीपी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं आगे इस पे कंपटीशन ओरिएंटेशन पे शुरू हो रही हूँ। यहाँ पर किसी को कोई डाउट कि मैम आपने हम पे छोड़ दिया, हमें आता नहीं है? सब पोजीशन पे पैरा लगा लेंगे, पैरा पे सॉरी लगा लेंगे अपना जो जो भी है, NO2 या एसाइल या मिथाइल, एवरीवन ये तो रट गया होगा अब तक। तो साइक्लिक ईथर्स के ऊपर टॉपिक पूरा पूरा सिर्फ कंपटीशन का है। तो सबसे पहले तो एक बात सुनिए, ये ईथर है 3 मेंबर्ड, चेक। ये ईथर है 4 मेंबर्ड। ये दोनों के दोनों कैटेगरी ईथर्स काफी अनस्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। भाई sp3 हाइब्रिडाइज का एंगल 109 है, जो तुम 90 और 60 रखे बैठे हो। तो 3 और 4 मेंबर्ड रिंग्स रिंग स्ट्रेन की वजह से लेस स्टेबल है, इसीलिए रिएक्ट कर जाएंगे। और अगर 5, 6, 7 मेंबर्ड रिंग्स आए, इनमें स्ट्रेन बहुत कम है, मोर स्टेबल है, ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे, या करेंगे भी जो भी कुछ वो आगे आ रहा है। मतलब इनके रिएक्शन में आपको नो रिएक्शन काफी मिल सकता है। दे आर क्वाइट स्टेबल, दे डोंट ब्रेक देयर बॉन्ड। चिलेशन इंजॉय करेंगे हम, राइट? ये आगे नहीं जाएंगे। ये तो चिलेशन क्या है? ये तो उनकी जान की मुसीबत है। ये है चिलेशन 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड। तो ईथर्स में इनमें रिएक्टिविटी कम मिलेगी, इनमें रिएक्टिविटी ज्यादा मिलेगी। अब मैं जो भी कुछ पढ़ा रही हूं सिर्फ साइक्लिक ईथर के लिए। तो अगर मेरे मुंह से ईथर निकले तो अंडरस्टूड है मैं किसकी बात कर रही हूं? साइक्लिक ईथर्स की। ठीक है, चलिए इसका मैकेनिज्म सिर्फ ये है जो यहां बता रही हूं, वही सब कुछ सेम है, कुछ फर्क नहीं है। ये साइक्लिक ईथर्स, साइक्लिक ईथर्स में तुमको O तो लेबल करके मिलना मैंडेटरी है, ये जानने के लिए कि ये बॉन्ड टूटा कि ये O18 इसके साथ लटका है कि इसके साथ लटका है। अगर आप देते हो एसिडिक मीडियम, अब ये एसिडिक मीडियम है फर्स्ट स्टेप में, मैं पहले स्टेप की बात कर रही हूं। फर्स्ट स्टेप में अगर आप देते हो एसिडिक मीडियम,
एसिडिक मीडियम के आते ही ये H प्लस कहाँ जाएगा, इधर। इसके मैकेनिज्म को लेके पीछे काफी डिटेल है आगे की स्लाइड्स में, बस कॉन्सेप्ट बिठा रही हूँ। H प्लस के जाते ही इस O के तो पेट में दर्द हो गया भाई, अपने पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अपने पे पॉजिटिव चार्ज आया, या तो ये टूटेगा या ये टूटेगा। अगर आपने एसिडिक कंडीशन दी, आंख मूंद के स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दो, वो वाला बॉन्ड तोड़ो, यहाँ ये टूटेगा। इसकी कम से कम 20 एग्जाम्पल्स आगे स्लाइड में सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं बस। तो जब तक आपको रट नहीं जाएगा, पक नहीं जाएगा, तब तक छोड़ूंगी नहीं। सो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ और आगे मूव करेंगे। फिर कार्बोकेटाइन बनाएंगे और उसके बाद क्या होगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल है उस पर जाके टांग देंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो करना है। मैं इसको SN1 नहीं बोल रही, अंडरस्टूड है SN1 है। और अगर आपने दे दी बेसिक, अब समस्या ये होती है हम बेसिक नहीं पहचान पाते, यहाँ यही गलती है। आप तो इसको भी एसिड कहोगे, मैम ने बताया अल्कोहल्स आर एसिडिक, वेरी लेस एसिडिक, दे डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये 50 बार बोल चुकी हूँ बात। ये एसिडिक नहीं है, ये एसिडिक है। तो एल्कोहल तो आप जानते हो वर्सेटाइल है भाई, इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है। इसके पास तो दो लोन पेयर हैं। तो अगर आपने एल्कोहल के साथ एल्कोक्साइड आयन दे रखा है, तो आई होप आप सबको पता है, ये तो बहुत करके आए हैं, NaOET या NaOMe या KOET, ये तो हम बहुत ही करके आए हैं। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH। तो अगर CH3O नेगेटिव दिया है, तो इससे तो बड़ा क्या ही बेस लाऊं, हम तो एलिमिनेशन कर देते थे इसमें, इफ यू रिमेंबर। तो अगर OR नेगेटिव दे दिया तो क्या दे दिया, बेसिक में वही जो अब तक करते आए थे SN2। एसिडिक में आंख बंद करके कार्बोकेटाइन, और बेसिक में आंख बंद करके SN2 और इन्वर्शन। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बचा रखी थी, अब करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें आके। याद हो गया इतना? साइक्लिक ईथर्स में एसिडिक की प्रेजेंस में क्या होता है, व्हाई आई शुड नो दिस मैकेनिज्म। कहीं ऐसा बेस आ गया जो मेरा देखा हुआ नहीं है, तो मेरे को हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए। कहीं ऐसा कुछ आ गया, बेस है पर मेरा देखा हुआ नहीं है। बेस कहाँ है, जहां एसिड नहीं है, और बेटर जहां तुमको H प्लस नहीं दिखाई दे रहा, वो सारा किस कैटेगरी में डाल देना, बेस में। तो चेक, एसिड कोई भी हो, HBr, HI, HCl, HCN, कोई भी एसिड उठा लाओ। एसिड ने क्या काम करना है बच्चों, प्रोटोनेट करना है। सॉरी, एसिड ने क्या काम करना है, प्रोटोनेट। एक बार ये मैकेनिज्म समझ लेना, सारे साइक्लिक खतरनाक केसेस आगे आएंगे इसके ऊपर। तो जब इस पे प्रोटोन आया, यहां लगा दूं H प्लस बच्चों, इस H प्लस की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, इस पे। अगला काम, जब ये प्रोटोनेट हो गया, इसने इस या इस एक बॉन्ड को तो बाय बाय बोलना है। ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड तो नहीं बनाने। जब इसने इस बॉन्ड को बाय बाय बोलना है, तो कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए, कार्बन नंबर 1 के कार्बन नंबर 2। किसके साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटे, नंबर 2, क्योंकि मेरे को कार्बोकेटाइन बनना है इसमें स्टेबल। तो C2 वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला। ये बॉन्ड टूटा, यानी कि O को जो पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई करने का मौका मिला, वो इससे मिला। नंबर 2 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल जो भी तुमको दे रखा है एसिड के साथ, वो HOH दे रखा हो सकता है, वो ROH दे रखा हो सकता है, वो Cl नेगेटिव दे रखा होता है, मुझे नहीं पता भाई, HCl दे रखा है। तो पहले तो H प्लस लग गया, फिर अगले स्टेप में Cl माइनस लगेगा। ROH दे रखा हो सकता है। तो इस हिसाब से जैसे ही मेरे को न्यूक्लियोफाइल समझ में आया, अब ROH अकेला क्या है, बेस। मैंने कहा एल्कोहल को एसिड नहीं लेना, एल्कोहल इज अ बेस। ये गया यहां, चेक। इससे ये बनाना मैंने यहां लिख रखा है, बट आप लोगों ने खुद से ही बता दिया, तो मुझे जरूरी नहीं लगा। इट इज गुड फॉर PDF, कभी आप कंफ्यूज हुए तो ये O नेगेटिव किधर गया, या O इसके पास गया, एंड आई गेट दिस। तो यानी कि आपको इतना महंगा रूट लेने की जरूरत नहीं है, सीधे बॉन्ड तोड़ो, पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव लगाओ और O के साथ H लगाओ, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट एंड में करेंगे, तब फटाफट करेंगे। बट अभी चीजों को पकड़ लें। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ये क्या था, एसिडिक कंडीशन। और अगर एसिडिक कंडीशन की प्रैक्टिस हो गई, चेक। एसिडिक कंडीशन में यस, सिर्फ एसिडिक कंडीशन में आपका वो बॉन्ड टूटेगा जहां, मतलब स्टेरिकली हिंडर्ड बोलने में फंस जाऊंगी मैं, जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन है, क्योंकि मुझे पता है ना क्या आ रहा है आगे।
जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब मैंने वो सारा मैकेनिज्म जो ऊपर बताया, लेट मी अवॉइड दैट, सीधे ये तोड़ दूं और यहां पे पॉजिटिव लगा दूं। हम लोग रंग बिरंगा कर तो देते हैं लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। ये बॉन्ड तोड़ दो, इस पे केटायन, दिस, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा लग जाएगा इसके साथ। अब वो दिख ही रहा न्यूक्लियोफाइल क्या रहा होगा, Br नेगेटिव, पहले में तो H पॉजिटिव गया। तो ये एनसीईआरटी से ही उठाई हुई है चीजें, बस साइक्लिक ईथर एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन यही तो अभी पढ़ के आ रहे हैं। और क्या पढ़ के आ रहे हैं, बस वहां पर साइक्लिक ईथर नहीं था, वहां था अगर एक साइड टर्शरी आया तो आप SN1 बनाओगे। अब साइक्लिक में तो रूल ही आ गया, एसिडिक में तो हमेशा कार्बोकेटायन बनेगा। आगे चल सकते हो, समझते हैं। एसिडिक में क्या था बच्चों, पहले प्रोटोनेशन हुआ और कार्बोकेटायन बना, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आया और जुड़ गया। लेकिन अगर आपको सिर्फ अल्कोहल दे रखा है, H+ नहीं दे रखा, बार बार प्रैक्टिस करा रही हूं, अल्कोहल क्या है यहां पर, बेस, वर्सटाइल है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो SN2 जैसे HI के साथ हो रहा था, सेम वैसे। अब ये O नेगेटिव, सॉरी मतलब O विद लोन पेयर, उस कार्बन को अटैक करेगा जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। SN2 में तो ऑपोजिट साइड से अटैक होता है, यहां पर तो भाई बड़ा ग्रुप लगा पड़ा है, यहां पर वो बड़ा ग्रुप नहीं है, सिर्फ 2 H हैं, तो ये किधर से अटैक करेगा, इधर से। लेट्स चेक, ये मैं फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चनिंग दिखा रही हूं, आपने डायरेक्ट करने हैं आंसर्स, कि यहां पर जब ये इससे अटैक होगा तो क्या हुआ वो देखिए। ये O जाके इस C से जुड़ा, H2 लिखना था यहां पे शायद, देखिए सीधे मैंने क्या किया, इस साइड पे O नेगेटिव गया और ये बॉन्ड तोड़ दिया। ये बॉन्ड तोड़ दिया तो इस CH2 के साथ पूरा अल्कोहल जुड़ गया है, और ये बॉन्ड टूटा तो O18 यहां लटक गया। O18 पे मैंडेटरी है ये क्वेश्चन, लेबल्ड ऑक्सीजन। अब विद इन रिएक्शन, अगर विद इन इंटरमीडिएट देखो तो एक O पॉजिटिव बैठा है, एक O नेगेटिव बैठा है। O पॉजिटिव को क्या क्या परेशानी हो रही है, निकले एक बाहर। ये हुआ बेस रेडी टू एक्सेप्ट H+, ये हुआ एसिड रेडी टू लूज H+, इसको कहते हैं इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन। एक साइड H+ छोड़ना चाह रही है, एक साइड H+ लेना चाह रही है, अंदर ही अंदर ये हो गया दिस। लेकिन O18 की लोकेशन से प्रोडक्ट पता लगेगा आपको, मिलते जुलते बहुत बना रखे होंगे, एक में O18 यहां होगा, एक में O18 यहां होगा, तो आपको चेक करना होगा कौन सा प्रोडक्ट सही है। अंडरस्टूड? मैंने मैकेनिज्म बता दिया, नो कार्बोकेटायन, बट आपने क्या पकड़ा, SN2 में लेस हिंडर्ड साइट, SN1 में मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मोर हिंडर्ड साइट नहीं, SN1 में मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, SN2 में लेस हिंडर्ड साइट। डन? कुछ ऐसा जो मैंने ना बताया हो, प्रोडक्ट आप डायरेक्ट ना कर सकते हैं, कोई H+ का स्कोप नहीं है। इट्स अ गुड बेस, द मोमेंट यू आइडेंटिफाई बेस यू विल डू SN2। और SN2 में यहां पर अब ये कहीं गलती से ये बॉन्ड मत तोड़ देना बच्चों, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता होता तो कैटिनेशन नाम की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई ना जाती। CC बॉन्ड अभी तक तोड़ पाती तो मैंने कीटोन को जिद्दी करके ऑक्सीडेशन पे क्यों रोका। आप देखिए लास्ट अभी इसी चैप्टर में क्या किया है, सेकेंडरी अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दीजिए, कीटोन पे रुक जाते हैं, और कीटोन बनते ही मुझे पता है आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि H है नहीं और CC बॉन्ड हम तोड़ नहीं सकते। तो CC बॉन्ड तोड़ना इज अ समथिंग विच वी नीड स्पेशल अटेंशन, ड्रास्टिक कंडीशन। तो गलती से भी ये बॉन्ड मत तोड़ बैठना। बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, या ये दोनों में से कोई। और यहां पर क्योंकि SN2 है तो कौन सा टूटेगा, ये वाला। चेक, O नेगेटिव, इस पे फिर क्या जाएगा, वही सारा इंटरनल जो बताया। अब आपको वो इंटरनल एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहां H भी लगा दो। बट मैं क्यों O नेगेटिव लगा रही हूं, H ना लगाएं तो बेटर है, क्योंकि यहां H दे नहीं रखा था बाई चांस। पिछले केस में मैंने क्या किया था, CH3OH दिया था, एक तरफ H गया, एक तरफ CH3O गया। यहां CH3OH के बजाय Na पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बेस बना के भेजा मैंने CH3O नेगेटिव को। तो यहां नेगेटिव ही रहने दीजिएगा, क्यों, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको पता लगेगा अच्छा सोडियम तो है ही सोल्यूशन में, वो केयर कर रहा है, कहां है H+। अंडरस्टूड? एंड प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। और इसके बाद अक्सर मैंने क्वेश्चंस में, अभी जो आपके पढ़ाने से पहले आई वाज लुकिंग एट क्वेश्चंस, एक स्टेप ये दे रखा है, Na+ हट जाएगा, उसकी जगह H आ जाएगा।
जहां भी मेटल है उसको एसिडुलेटेड वाटर दीजिए, मेटल निकला, उसकी जगह H+ आ गया। अब कुछ खुद ट्राई करेंगे, एक दो क्वेश्चंस, हालांकि 10-12 हैं खुद के लिए, अभी तो मैं खुद अपनी मर्जी से कराने के लिए इतने लाई हूं कि आप लोगों को रट जाए तब पूछूं। तो आ रहे हैं 10 तो मैंने होमवर्क के लिए एक शीट पे लिख रखे हैं, वो यहीं कर लेंगे, होमवर्क का हेडेक ही नहीं। SN2 जब इन्वर्जन होता है, जब ये बता दिया तो स्टीरियोकेमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी तो बनती है। अब तक तो मैंने ध्यान नहीं दिलवाया कायरल था कि नहीं। अब मैकेनिज्म एसिडिक बेसिक के हिसाब से डिसाइड करने के बाद प्लीज चेक कायरलिटी इन SN2। तो अगेन अब तो मेरा इरादा ही जब SN2 है तो बेस दूंगी, तो सबसे पहले मेरे को ढूंढना है, मैंने दे रखी है बेसिक कंडीशन, मतलब मैकेनिज्म कौन सा, SN2 मैकेनिज्म तो ये, साथ में न्यूक्लियोफाइल के तौर पे वाटर दे रखा है, वाटर भी एक बेस है। ये गया लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइट पे, एवरीवन, इस पे तो कोई फाइट नहीं है। 1 और 2 में अटैक किस पे होगा, 2 पे। मेरा नजर इस वक्त स्टीरियोकेमिस्ट्री पे है, तो 2 पे अटैक होगा। क्या 2 कायरल है? यस। आप अगर देखो तो 2 मेरे को कायरल नजर आ रहा है, हाँ या ना? देख लो एक बार, एक ये ग्रुप, एक यहां CH2, यहां कुछ और एक हाइड्रोजन, चारों अलग, और ये अबव द प्लेन है। तो जाने वाली चीज, अटैक करने वाली चीज कैसे जाएगी, बिलो द प्लेन, और बिलो द प्लेन जाएगी तो यहां से क्या जाएगा बिलो द प्लेन, वाटर ही जा रहा है, तो वाटर पूरा गया, जुड़ गया इसके साथ, देखिए बिलो द प्लेन जोड़ा है, बिलो द प्लेन जुड़ गया और ये बॉन्ड टूट गया। जब ये बॉन्ड टूट गया, टूट के किधर गया, O के पास, ये बॉन्ड टूटा, O के पास गया, O पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। आप सोचिए ना, बॉन्ड टूट के O के पास गया और ये इधर आया तो O पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, ये बन गया। लेकिन इंटरनल एसिड बेस हो रहा है इसमें, यस, एंड विल बी दिस, यानी जिस O पे, जिस कार्बन पे अटैक हुआ उसमें कंप्लीट इन्वर्जन है। हैव अ लुक, दिखाई दे रहा है कंप्लीट इन्वर्जन सभी को? एनी इशू इन दिस? तो SN1 में तो स्ट्रेस है ही नहीं, कार्बोकेटाइन वाले में तो 50-50% है दोनों चीज, लेकिन इसमें कंप्लीट इन्वर्जन है। सिमिलरली बिल्कुल सेम, आप वाटर की जगह अगर OR नेगेटिव देते तो भी यही होता, ग्रिग्नार्ड देते तो भी यही होता, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देते तो भी यही होता है। क्यों SN2 ही क्यों होता है? ये कौन से बेसिक है भाई? आपको पता है एल्कोक्साइड आयन तो बेसिक है, बहुत बार हो गई ये बात कि एल्कोक्साइड आयन क्या है, बेसिक है, राइट? RMgX इज R नेगेटिव प्रोवाइडर, हाँ या ना? R नेगेटिव इज ऑल्सो अ बेस, लोन पेयर पूरा नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए प्रोटॉन को, इट इज ऑल्सो अ बेस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड में क्या है, इड हाइड्राइड। क्लोराइड मीन्स नेगेटिव चार्ज, फ्लोराइड मीन्स नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्राइड मीन्स व्हाट, H विद नेगेटिव चार्ज। तीनों के तीनों आपके पास बेसिक न्यूक्लियोफाइल्स आ रहे हैं, तो बेसिक कंडीशन है तो क्या फॉलो होगा, SN2। पास्ट ईयर्स में सबसे ज्यादा कवरेज ग्रिग्नार्ड की है इसके साथ। चेक मैंने क्या किया है, जैसे ही आपको पता चल गया ग्रिग्नार्ड इज प्रोवाइडिंग अ न्यूक्लियोफाइल विच इज अ बेस, बेसिक कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आ गई, बेसिक। कंफ्यूजन ये, यहां तो आपने एसिडिक दे रखा है, आपको पता है ग्रिग्नार्ड के बाद जो मैग्नीशियम आता है उसको रिमूव करने के लिए हम ग्रिग्नार्ड से अटैक के बाद वाटर विद H+ दिया जाता है, फर्स्ट स्टेप में नहीं दिया। दिस इज माई स्टेप 1, दिस इज माई स्टेप 2। ग्रिग्नार्ड ऐसे ही सिखाया, पहले तो इनका एडक्ट बनता है, एडिशन प्रोडक्ट, और उसके बाद ये होता है। सो अब R नेगेटिव किधर लगाऊं, लेस हिंडर्ड साइड पे, तो ये वाला बॉन्ड किधर जाएगा, इधर, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, लटक गया, और H3O+ के, अदरवाइज तो मैग्नीशियम आता है यहाँ पे, अब H+ दे दिया तो इसके साथ क्या आया, H। इसके दोनों के एडक्ट को बना के दे सकते हैं मुझे? पता चले क्लास खत्म करने के लिए हम बस सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। RMgX का रिएक्शन कैसे बताया था, R नेगेटिव किस पे जाता है, जो चीज पॉजिटिव है, CH3 सॉरी CH2 के साथ R नेगेटिव लगा दूं, ये बॉन्ड टूट गया, और यहां क्या था, O नेगेटिव, MgBr, ये बनाए बिना मत चलना, मैंने डायरेक्ट किया कि आदत डालनी है। उसके बाद आया ये वाटर वाला स्टेप,
तब जाके ये मैग्नीशियम निकला, इधर H इधर OH। ये इसीलिए सोचा कि नहीं बनाऊंगी क्योंकि अब तो बहुत हो गया RMGX, सबको पता है, पहले तो मैग्नीशियम जुड़ता है, तो वाया दिस हैपेंड। तो ग्रिग्नार्ड में भी सेम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी सेम। ये क्वेश्चन मेरे पे काफ़ी लोगों से आ रहा था क्योंकि अल्कोहल के शायद टेस्ट में भी कहीं आपको एक ये दिखा है, बट टेस्ट में हमने थोड़ा सा ट्रिक कर दिया था, OH फंक्शनल ग्रुप साथ दे दिया था। तो जब कोई प्रोटॉन डोनर मौजूद है तो ग्रिग्नार्ड ईथर को नहीं देखता। 3 हो गए थे ना, हाँ, चौथा। अब मैं आपको थोड़ा ग्रिग्नार्ड ही याद करा रही हूँ, अभी पिछली स्लाइड पे R से कराया था, तो चलो ETMGBr ले आई, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब C1C2, लेस बल्कि साइड कौन सी है? C2। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये इस पे जाएगा। अगर आप एसिडुलेटेड वाटर देंगे, इस पे H आ जाएगा, इस पे ET आ जाएगा। चेक। टू पे ET लगाया होगा मैंने एक जगह ET लिख दिया, एक जगह ET खोल के लिख दिया, पर कुछ नहीं, बस हाँ मैंने ओरिएंटेशन बदली है, 1 के नीचे यूं ले गई मैं 2, तो उससे आई होप आप कंफ्यूज ना हो। तो एक ही काम कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल आया तो लेस हिंडर्ड साइड पे लगा दो दिस। अब देखिए फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री। पहले तो बेस है एवरीवन, ये सेकंड स्टेप है सोडियम हटाने के लिए। फर्स्ट स्टेप में ही हो रहा है जो हो रहा है, यहां पर 1 की 2 लेस हिंडर्ड साइड, तो ये O जो है ये इधर जाएगा, ईथर का रिएक्शन इथॉक्साइड से। थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से। सो अब ये बॉन्ड टूटा, नेगेटिव चार्ज इस पे बच्चों, और OCH3 इस पे, एम आई राइट? क्योंकि SN2 है, इन्वर्जन होगा। ये अबव द प्लेन था, OCH3 कैसे लगना चाहिए? बिलो द प्लेन। तो मैंने यहां लगाया क्यों नहीं बिलो द प्लेन? सोच पूरी रखनी है, क्यों नहीं लगाया बिलो द प्लेन? रखा है नीचे। एनीवेज, 2H सेम, तो काहे का कायरल। तो मैंने क्वेश्चन में एनकरेज किया तुम स्टीरियोकेमिस्ट्री सोचो। पता नहीं कोई करके देखता है, कोई नहीं करके देखता है, कोई यही पेन चला लेता है और उसको लगता है ले ये तो SN2 है, इन्वर्जन होगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट चूज कर लेगा। जो इसमें नहीं घुसा वो ये भूल जाएगा इस वाले कार्बन पे 2H लगे हुए, काहे का कायरल, काहे का इन्वर्टेड प्रोडक्ट। स्टीरियोकेमिस्ट्री कब एप्लीकेबल है? जब कार्बन जिस पे चेंजेस हो रहे हैं, बॉन्ड बन रहा है, टूट रहा है, वो कायरल होना चाहिए। इसका तो कायरल का स्कोप ही नहीं था, इसीलिए प्रोडक्ट इज दिस। हाँ, OH अबव द प्लेन था, वो अबव द प्लेन रहेगा। ये एक कायरल कार्बन था, बट इसकी सेहत पे कोई असर क्यों नहीं पड़ा? इस पे ना कोई नया बॉन्ड बन रहा था, ना कोई पुराना बॉन्ड टूट रहा था। जो थी कॉन्फ़िगरेशन अबव द प्लेन, वही रही अबव द प्लेन। अंडरस्टूड? अगला केस बोलो। हम वो ONA से OH कैसे हो गया? ONA से कहीं पर भी अदा अगर आपको दिखता है ना ONA कहीं पर भी, और आप उसको एसिड देते हो, तो वो अपने आप OH हो जाएगा। Na+ और H+ अपना पोजीशन एक्सचेंज करते रहेंगे। ठीक है, सही के गलत? अनन्या, अक्षिता, पहला स्टेप है ये, दूसरा स्टेप है ये लिथियम को हटाने के लिए। मेटल है, लिथियम आ गया, कहीं Na आ गया, कहीं पोटेशियम आ गया, कहीं मैग्नीशियम आ गया। तो पहला स्टेप मुझे पता होना चाहिए क्या प्रोवाइड करता है? न्यूक्लियोफाइल बेस, कुछ ही कह लीजिए। लेस हिंडर्ड साइड पे जाएगा, इसको तो इग्नोर करेगा। लेस हिंडर्ड साइड पे ये गया, दूसरी पे पहले तो OLi आया होगा, फिर वाटर ने आके उसको क्या बनाया? OH। तो अगेन ये सब अल्कोहल बन रहे हैं, देखो कहीं अल्कोहल बन रहा है, कहीं ईथर से ईथर बन रहा है। जहाँ अब यहाँ देखो तो साइक्लिक ईथर से ईथर बन रहा है ना, तो हम ईथर से ईथर भी बना रहे हैं भाई। साइक्लिक ईथर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, और ये ईथर ओपन चेन ईथर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। सो ईथर से ईथर नहीं बन रहा है, साइक्लिक ईथर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके एक और ईथर बन रहा है। ईथर भी है, अल्कोहल भी है, अभी तक नहीं लाई थी ऐसा, राइट? और मैं क्या दे रही हूं? बेस। बेस है, अभी अभी हमने पढ़ा है, हम पूरे एक्साइटेड होके इसकी लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक कराने को तैयार हो जाएंगे इस पे, बट एसिड और बेस
मतलब OH के होते हुए ईथर कैसे जा सकता है रिएक्ट करने एक बेस के साथ? बेस के साथ कौन रिएक्ट करता है? जो एसिड हो। ये तो ग्रुप एसिडिक है भी नहीं। बेस ने आके सबसे पहले तो इस OH को क्या करना है? ONA। ये आप शुरू से देखते आ रहे हैं। तो अब ONA होने के बाद ये हाईली अनस्टेबल है, बता चुकी हूँ, रिंग स्ट्रेन है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, कुछ मिले सही इसको, ये बताया मैंने स्टार्टिंग में। अब आप सोचिए अंदर ही अंदर न्यूक्लियोफाइल बन गया ये तो ये न्यूक्लियोफाइल उठ के लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक कर देगा ना। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये उठ के किधर अटैक कर देगा? लेस हिंडर्ड साइड पे। तो इस न्यूक्लियोफाइल को एटम नंबर 5, मैंने ऑक्सीजन को 5 नंबर दिया और इस कार्बन को 1 नंबर दिया है, तो 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। और आज ही पढ़ गए हैं 5 मेंबर्ड स्टेबल है ईथर कुछ हद तक। तो ये बाकी आगे तो आप करने लायक हैं। मतलब यहां आया तो ये बॉन्ड टूटा होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा, तो यहां OH टंग गया होगा, टांग दिया OH। सो इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन भी देख लिया, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देख लिया। और ये कौन सा था? SN2 विद इन रिपीट है ये। अब इसमें भी यही बॉन्ड टूट रहा है, दिख ही रहा है, ये टूटेगा, ये इधर H नेगेटिव इसके ऊपर, लेस हिंडर्ड साइट पे न्यूक्लियोफाइल गया। एल्काइन, एल्काइन एसिडिक होता है, आई होप वी ऑल रिमेंबर। एल्काइन का H इज एसिडिक, और ये वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के कन्वर्जन्स में बताया था कि जब भी आप सोडियम दोगे, कोई एक्टिव मेटल दोगे, तो ये H उससे रिप्लेस होगा। तो जब ये H उससे रिप्लेस होगा तो ये बना होगा। अब ये बनते ही क्या आ गया? बेस, न्यूक्लियोफाइल। बल्कि न्यूक्लियोफाइल इज अ गुड बेस, ये आ गया बेस। यहां पर आई होप हमें पता है CC है। अब ये बेस किसको, यानी यहां पर 1 और 2 लिख के प्रोडक्ट पूछ रखा है बनाओ, और ये जेई का क्वेश्चन है। तो अब मेरे को जब ये पता है, देख के कहीं लग ही नहीं रहा है कि पहले स्टेप में कुछ ईथर, दूसरे में जैसे ही साइक्लिक ईथर दिखा, ये टॉपिक याद आ जाना चाहिए। अब यहां पर मेरे पास ये बेस बना था। अगेन बेस क्या करता है? लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक। तो लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करा दूं, ठीक, दैट्स ऑल। देखने में भयानक है, लेकिन बेसिक कितना सिंपल था इसका, कि पहले ये पता होना चाहिए, उसके बाद साइक्लिक ईथर आते ही तो इत्मीनान से खुलना चाहिए क्वेश्चन। डन? अच्छा ले नो, यहां बातें तो ऐसे हो रही थी कि जैसे अभी सब क्रैक कर देंगे हम। लाओ पहले 3 का आंसर, मैं ये कॉपी में सॉल्व किए हुए, मैं देख लूं। ऐसा देखने की जरूरत नहीं है, बच्चे ही बता देंगे जी। पहले वाले का लोकेश, सिद्धार्थ, ये टूटेगा क्योंकि एसिडिक है। तो मैं बनाती हूं, देखना बच्चों, ऑन स्पॉट बनाने में मेरे से 50% टाइम गलती होती है, तो ढूंढना मेरी गलती। यही बनेगा ऑल ऑफ यू। ये तो रिपीट है शायद, है ना? ये मत बताओ। तीसरा, सेकंड रिपीट है, ये लेफ्ट राइट नहीं भाई, कुछ और दो। ये बेस है, तो बेस हुआ तो फिर वही बात। अब क्या जुड़ेगा क्या, ये बताओ। इस पे जोड़ोगे OH, क्योंकि मैंने एसिडुलेटेड वाटर नहीं दिया। अगर तुमने इस पे OH सिलेक्ट कर लिया, -1, और वो ऑप्शन में मिलेगा जरूर। अगर मैं यहां पे नंबर 2 पर देती H3O पॉजिटिव, देन दिस। और यहां सोचो, इसको आप कहते हो स्टूपिड मिस्टेक्स। ये होती हैं स्टूपिड मिस्टेक्स जो हमसे होती हैं, उसको अवॉइड करने के लिए प्रैक्टिस करा रही हूं। खुद कोई सामने खड़ा बोल रहा हो, कर रहा हो, तो मक्खन लगता है। जब अपने करने पे आती, कितने लोगों ने K पॉजिटिव लिखा था? रेज हैंड। गुड, वेरी गुड। K पॉजिटिव ही होना चाहिए था। गुड, ये तुमने ध्यान से सुनी है क्लास। चलो, ये भी बेस है बच्चों। बेस किधर जाएगा? कोई यहां कर ले, कोई यहां कर ले, कोई इसमें इशू नहीं है। लाओ जी, अभी तो मोरल बूस्ट किया आपका। H+ OH-, ये सिर्फ एसिड से रिएक्ट करेगा, बेस से रिएक्ट नहीं करेगा। मुझे ये पॉइंट मुझसे मिस हो गया, राइट? ये सिर्फ एसिड से रिएक्ट करेगा,
5, 6, 7 membered are so stable they do not react. तो यहां क्या है? नो रिएक्शन. सब बर्बाद हो गया. ये बेस, नो रिएक्शन. ये तो आप सही बता ही लोगे. ये तो रिपीट है लगभग. चलो फिर भी बताओ प्रोडक्ट. चलो कुछ तो करूं मैं. लाओ एक्सिस पे लाओ. पहले तो इसमें एसिडिक है तो यहां पे आप लोगों ने अटैक कराया होगा आई नेगेटिव का. ये कार्बोकेटाइन स्टेबल, यहां आई नेगेटिव आया होगा, इसके साथ एच आया होगा. बट जब मैंने एच आई का एक्सिस दिया तो ये ओ एच बी क्या बन गया होगा? आई. चेक. अगर एक्सिस दिया तो एक्सिस एच आई दिया तो आगे तक बात जाएगी. 7th और 8th दे आर गुड क्वेश्चंस. ये सारे मेरी तरफ से ऐसे थे जिसमें आपको समस्या हो, आपसे गलती हो. कोशिश यही है. एसिड है ये HCN, तो फिर तो बात खत्म. फिर तो नंबर 1, नंबर 2, तो ये वाला टूटेगा. कैटायनिक चार्ज इस पे, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव. एसिड है यार. ठीक है. अगला ये क्या है? बेस. और उसके बाद H+ क्यों दिया है? पोटेशियम हटाने के लिए. बनाइए. मैं भी बनाती हूं आपके साथ. गलती हो तो पकड़ लेना. देखना पहले इसको करो चेक. हाँ, तुम क्या कह रहे थे 7th में? कोई न्यूक्लियोफाइल अंदर ही अंदर तो नहीं बना जो इसको सब्स्टिट्यूट कर ले. ये तो पूरा न्यूट्रल है. जब तक अंदर ही अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल ना बने ईथर के होते हुए. रिंग फॉर्मेशन, एक तो ऑलरेडी रिंग है. रिंग फॉर्मेशन कब होती? चलो ऑलरेडी रिंग तो अलग बात है. मान लो यहां पर O नेगेटिव होता और यहां पर कोई भी मेरे पास न्यूक्लियोफाइल होता, वो जाके इसको सब्स्टिट्यूट, और चाहे इधर अपने आप में एक रिंग पड़ी होती चलता. लेकिन विद इन रिएक्शन, विद इन रिएक्टेंट अगर न्यूक्लियोफाइल मौजूद है तो यस वो करेगा. ठीक है. तो 7th और 8th हो गए बच्चों. बस ये खत्म है. फिर मेरे पास अब स्टॉक खत्म हो गया. टेस्ट के लिए भी तो कुछ बचाने थे मेरे को. अगर सोचो मैंने KOH दिया होता, क्या बोलते? बेस. ऑक्सीजन फैमिली के नीचे सल्फर आता है. KSH दिया तो एसिड कैसे हुआ? ये भी बेस हुआ. ठीक है. सो सारा खेल यहां था तुम इसको बेस पकड़ पाते हो कि नहीं. राइट. तो जी दिस इज बेस. अगर ये बेस है तो कौन से वाला तोड़ूं? लेस हिंडर्ड. तो ये वाला टूटेगा, मतलब मेरे को यहां पर SH ये यहां अटैक करेगा और ये U. तो देखना एक बार स्टीरियो केमिस्ट्री देखना इसकी. इस पे क्या आ जाएगा? O नेगेटिव, ये अनटच्ड, और यहां क्या? इन्वर्जन. और इन्वर्जन माने SH. चेक. ये इन्वर्जन की जरूरत थी क्या? ये कार्बन कायरल है. यस. कैसे कायरल है? एक H, एक ये CH2 और एक ये अलग और एक SH अलग. तो बिल्कुल कायरल है. और SH इसको देने का पर्पस था आप स्टीरियो में कितने कॉन्फिडेंट होते हो. और यहां जो O नेगेटिव था बच्चों उसके साथ क्या था? K पॉजिटिव. पर क्योंकि नीचे H पॉजिटिव ऑलरेडी दे रखा है तो इसके साथ अब क्या आ जाएगा? H. लास्ट 2 ईथर, 2 साइक्लिक ईथर. बट इसमें क्या है? ग्रेगनार्ड. करो खुद. देखना यही होगा. ये न्यूक्लियोफाइल बनके इधर अटैक करेगा और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और वो एसिडुलेटेड वाटर आएगा और उसको OH बना देगा. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास.